हाँ भाई, राम राम। बोला तो है जितने का उतने कर। तो भाइयों, गाड़ी में डीजल डलवा रहा था पंप पे, और ये हमारे दो खतरनाक वाले जनाब मिले हैं, आपके भाई हैं, और ये हमारी रूपा के फूफा मिले हैं। तो ये छोटे फूफा हैं और बड़े फूफा वहाँ वो हमारे भाई साहब हैं, भाई जी हैं। तो आज बहुत दिनों के बाद भाई साहब की से भी मुलाकात हुई है और इनसे भी मुलाकात हुई है। तो भाई साहब अपने ड्राइवर साथी को सबको प्यार से रखते हैं। इनके पास भी है, माता रानी की कृपा से 7-8 गाड़ियां हैं। और ट्रांसपोर्टर साहब तो पहले ड्राइवर भाइयों के भाई हैं और सबको प्यार से रखते हैं, हमारे पूर्वांचल के, और बहुत पुराने मित्र भी हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही मालिक हर ड्राइवर भाई को मिले कि ड्राइवर को ड्राइवर नहीं भाइयों की तरह रखे, चाहे वो पैसे से हो, इज्जत से हो या मान से हो। तो ऐसे ऐसे ड्राइवर भाई, ऐसे ऐसे मालिकों के लिए सलाम है, नमस्कार। हाँ, क्या हुआ तुझे? तेल पूरा हो चुका। तेल पूरा हो गया ना? ठीक है। और कुछ है? बस। तो यही है, यही अपना पेट्रोल पंप है। और ये खतरनाक, अभी मैं आया, क्यों भाग गया था तू? गलत बात है ना। यहाँ दो भाई आए हैं, रूपा के फूफा आए हैं। ए रूपा, ये दोनों फूफा आए हैं, तो फूफा को नमस्कार बोलो। तो दोस्तों बने रहें, और अभी अपना सफ़र यहाँ से शुरू होता है। तो मेरे ब्लॉग में, मेरी वीडियो में बने रहें। ये दोनों भाई हैं, अपने बहुत दिनों के बाद, कम से कम 7-8 साल के बाद मिले हैं, वो भी पंप पे। और रात के बज रहे हैं 10, ना चाय पी सकते हैं ना पानी। अभी टाइम है लाल पानी का, तो लाल पानी पिएंगे नहीं, क्योंकि लेके जाना है रूपा को, रूपा के ससुराल। तो हो जाइए तैयार। सरदार जी, सरदार जी नमस्कार। ड्राइवर एकता जिंदाबाद। तो बने रहिए दोस्तों। तो दोस्तों, पेट्रोल पंप पे यार दोस्तों से मिलके बहुत दिनों के बाद मिले हैं। उसके बाद अपने सफ़र पे चल पड़े हैं। ये देखें कि अपना सफ़र थोड़ा लंबा हो जाता है, पूरी रात लग जाती है जाने में। तो ज़्यादा देर रुके नहीं और यार दोस्त से मिलके अपने सफ़र की तरफ निकल पड़े हैं। तो बने रहिए, सफ़र का कुछ आनंद आए, खट्टी मीठी बातें आप लोगों के साथ है। चलते हैं सफ़र पे दोस्तों। अभी रात के बज रहे हैं 12 और अभी मैं करनाल यानी कि खरौंडा टोल टैक्स, बहुत सारे लोग करनाल के टोल टैक्स के नाम से जानते हैं, पर उसका नाम जो है ओरिजिनल खरौंडा टोल टैक्स है। मैं वहाँ अभी पेशाब करने के लिए रुका। पेशाब करने के बाद मैंने सोचा अभी टायर चेक कर लेते हैं। टायर मैंने चेक किया तो मेरा कंडक्टर साइड का 2 टायर में हवा बहुत कम था, और वहीं पे बिल्कुल एक इंजन रखा हुआ जुगाड़ू वाला करके टायर वाला खड़ा था, बिल्कुल वहीं पे। तो मैंने उनको बोला कि मिस्त्री साहब हवा डालना है। पहले तो उसने मना कर दिया कि नहीं, हवा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एक नागालैंड नंबर गाड़ी वाला ड्राइवर भाई खड़ा था, उसका एक छोटा सा पंचर था। तो उसका छोटा सा पंचर था, बोला मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने बोला भाई मैं जो है हवा डाल लेता हूँ, तुम्हारा 40 रुपये के हिसाब से जो है 80 रुपये बनेगा 2 टायर का, मैं पैसे दे देता हूँ। पहले बोला कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आप डाल दो। उसके बाद में भाइयों, जैसे ही मैंने हवा डालना शुरू किया, हवा डाल लिया। हवा मेरी गाड़ी में बहुत कम था, एक टायर में 100 पॉइंट था, एक टायर में 130 पॉइंट था। तो मुझे 200 पॉइंट करना था, क्योंकि पीछे वाला टायर था और नया टायर है, रेडियल टायर है। तो हवा डालने के बाद कह रहा जी 100 रुपये दो। अब मैं उससे बहस नहीं किया, मैंने डाल दिया, कोई बात नहीं। पर मैं ये कहता हूँ कि भाइयों, कि जहाँ देखो वहाँ ही ड्राइवर भाइयों को लूटा जा रहा है। ड्राइवर भाई तो वैसे ही मालिक के लोगों के सामने बदनाम है कि भाई ड्राइवर भाई सही से खर्चा नहीं डालते, सही से पैसा नहीं डालते, और फिर भी ड्राइवर भाइयों को लूटा जा रहा है। भाइयों, सभी टायर बनाने वाले भाई गलत नहीं होते, मैं सभी के लिए नहीं बोल रहा हूँ। कुछ हैं टायर बनाने वाले भाई जो गलत करते हैं,
क्योंकि ड्राइवर साथी के साथ में हर जगह गलत होता है। तो जो भाई टायर वाले गलत करते हैं, चाहे वो रात हो या दिन हो, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, खास करके जो सभी टायर बनाने वाले भाइयों से नहीं, जो टायर बनाने वाले भाई गलत है उनसे कहता हूँ कि भाइयों, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। और जब हम मरेंगे या आप मरोगे तो चमड़े में जेब नहीं होती है। आप अगर एक धागा भी पहन रखे हो ना, वो भी आपसे तोड़ के रख लिया जाएगा। और ड्राइवर भाई जो हिंदुस्तान के सिपाही हैं, ड्राइवर भाई दिन रात सेवा करते हैं, आप उन्हीं को लूटते हो। फिर वो खर्चा लिखेंगे, मालिक पास नहीं करेगा तो ड्राइवर भाई चोर होगा। भाइयों, ऐसा ना करें, भगवान से डरो, क्योंकि हिसाब देना पड़ेगा ऊपर जाके। तो गलत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, राम राम, जय माता दी। अपनी गाड़ी खाली हो गई है, गाड़ी खाली करके आ गए रास्ते में और हवा करवाने लगे हैं सारी गाड़ियों में, क्योंकि रात में 2 टायरों में हवा कम थी। तो एक टायर वाला ऐसे सोचता है कि पता नहीं ड्राइवरों के पास में कुबेर का खजाना आया हुआ है। उसने 2 टायर में 20-20 पॉइंट हवा डाला, छोटे 100 रुपये लिया। और ये तुम्हारा पड़ोसी मेरा दोस्त है, मम्मी के साथ में जो है ना, ये मेरा दोस्त है। यहाँ नहीं, करनाल में रात में बहुत ज़्यादा कम हो गया था। इसमें कितना था? 170 है, 160 है ना। इसमें तो 30 था, 30 पॉइंट डालने का 50 रुपये ले लिया। और इसमें 100 था करनाल वाले टोल पे। ये मुझसे एक टायर का 30 रुपये लेता है। और ये 100 रुपये लिया। अब मेरी उम्र देखो कितनी हो गई है। ये बंदा एक ग्रेट बंदा है, एक टायर का 30 रुपये लेता है। सारे टायर में डलवा दो, जो मांगते वो 150 मांगते, 200 मांगते, जो मांगते। चलो भाई कोई बात नहीं, चलो जाओ। पर रात में इतनी बेईमानी की मेरे साथ में। चल ठीक है, मेरे को मजबूरी था, मैंने दे दिया। एक उस्ताद जी का ट्यूब बहुत बढ़िया था और वो कह रहा है कि ये ट्यूब चलेगा ही नहीं। बोला कि नहीं, ट्यूब वहीं करनाल वाले में। वो उस्ताद बेचारे के पास पैसे नहीं था। जब वो बेचारा बोला कि भाई करना है कर दे, नहीं करना है तो रहने दे, तब जाके उसने किया। नहीं तो बोला था ये ट्यूब चलेगा, जबकि बिल्कुल न्यू ट्यूब था और एक पहला पंचर था उसका। और बेचारा बारिश में रो रहा था। मैंने फिर दे दिया। मैंने उसको बोला कि देखो भाई, क्या होता है कि चमड़े में जेब नहीं होती। इस टाइम दोस्तों बारिश चल रही है और बारिश में क्या होता है ना, जो कीलें होती है ना, वो छोटी छोटी कीलें जो है ऊपर आ जाती है, जो दबी हुई होती है। तो ये देखो मेरी गाड़ी में, ये देखो कील लगी हुई है। ये वाला कील देखो, देखता हूँ निकाल के। ये देखो दोस्तों, मैं क्यों बोल रहा था बारिश में थोड़ा सा टायर को बचा के चलना चाहिए। ये देखो आप, कितना बड़ा, ये देखो कितना बड़ा कील है, यहाँ लगा हुआ था। अगर अभी मैं इस भाई के पास हवा नहीं डलवाता तो ये धीरे धीरे, देखना छोटे, ये धीरे धीरे अंदर चले जाता और पंचर हो जाता है ना। ये बारिश के कारण ही है दोस्तों, ध्यान देना चाहिए आदमी को बारिश में। एक चीज़ और दिखाता हूँ दोस्तों, ये देखें, ये हमारा ग्रीस का पॉइंट है और बारिश के कारण जो है ग्रीस बिल्कुल धुल चुका है। यहाँ पूरी गाड़ी का ग्रीस धुल चुका है। अगर ये ग्रीस नहीं करवाएंगे तो हमारा जो कमानी का पॉइंट है, ऊपर नीचे चलता है, वो नहीं चल पाएगा। और आप देख भी सकते हैं कि नहीं चल रहा है पॉइंट। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, यहाँ ग्रीस होना चाहिए। तो रेता बालू है, अभी ग्रीस करवाएंगे। जहाँ पे मशीन दिखेगा, इधर भी सूखा पड़ा है बिल्कुल। और ग्रीस का क्या होता है ना कि अभी आप ग्रीस कराओ और अभी यहाँ से 10 किलोमीटर आगे जाओ और वहाँ अगर बारिश हो रही है तो आपका ग्रीस बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। फिर आपको ग्रीस कराना पड़ेगा, चाहे वो रोज़ बारिश हो रही है
तो आपको रोज़ कराना पड़ेगा, नहीं तो कमानी चलेगा नहीं। कमानी नहीं चलेगा, ये कमानी अगर ऊपर नीचे नहीं चलेगा, वहाँ बीच में से जैसे कि यहाँ से कमानी ऊपर नीचे नहीं चलेगा तो आपका कमानी टूट सकता है। तो 200-300 रुपये के चक्कर में हज़ारों रुपये का नुकसान। तो भाई करवाएंगे ग्रीस, अभी तो हवा करवा रहे हैं। भाई एक टायर का 50 रुपये मांग रहा है, मैं कह रहा हूँ भाई एक टायर का 30 रुपये ले ले, 40 ले ले, तो कर रहा है। उधर ठीक है बेटा, इसमें ठीक होगा, 180 है ना इसमें, हाँ ठीक है, रहने दो, 80 कर दो। सारे टायरों में हवा कम थी और पीछे मैंने 200 करवा लिया है और आगे 180 करवा रहा हूँ। ये थोड़ा सा माल ज़्यादा होता है हमारे पास, तो 180 करवा रहा हूँ। तो हवा अपना डल गया दोस्तों गाड़ी में, और कहाँ एक टायर का 50 रुपये ले रहा था बंदा। नहीं भाई, एक टायर का 30 रुपये सभी बंदे लेते हैं, वो भी ले भाई। अब अगर मैंने तुझे बता दिया कि रात में मुझे 2 टायर का 100 रुपये लिया है, तो उसका फ़ायदा मत उठाना भाई। हम तो 24 घंटे इसी रोड पे चलते हैं। तो वो टायर वाला मान गया, और वही है, लोग ये देखते हैं रोड पे चल रहा है तो परदेसी होगा, इसलिए परदेसी का फ़ायदा उठाते हैं। चलो अब अपने चलते हैं घर की तरफ। और मौसम बहुत अच्छा है आज हरियाणा का, कहीं कहीं बारिश हो रही है, कहीं कहीं छाँव है, धूप तो है नहीं पर गुम है, गुम गर्मी है, चिपचिपाहट वाली। तो बने रहिए दोस्तों। के कारण ये भाई देखो गिर गया, और चोट तो नहीं लगी है पर गिर गया भाई। तो चोट लगी है मेरे ख्याल।